तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी के एग्ज़ाम्स अच्छे गए होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कम्प्लीटली आईटी और ओसी ट्रेनिंग के बारे में। तो पहले ओसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आईसीएआई के पोर्टल पे आ जाना है, रजिस्ट्रेशन वाले पे। यहाँ पे अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं बना हुआ है तो आपको यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेना है, जिसमें यूज़र नेम आपका, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और पासवर्ड डाल के आप इसको लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे आप रीजन सेलेक्ट कर लेना, नॉर्दर्न या जो भी आपका रीजन हो। और यहाँ पे कोर्सेज में जाके ओरिएंटेशन कोर्स को सिलेक्ट कर लेना है। आपको कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी कि अभी करेंटली कहाँ पे कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कौन सी जगह पे। और आप सिंपली यहाँ से इसको अप्लाई करके स्लॉट बुक कर सकते हो। ये राइट हैंड साइड में रजिस्टर्ड का टैब है, आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप दिल्ली से ये वीडियो देख रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप विश्वास नगर वाले ब्रांच से करना, वो सबसे बेटर है। एक बार आपका बैच कंफर्म हो जाएगा तो आपको इस टाइप से एक मेल पे कंफर्मेशन आ जाएगी उसकी। नाउ कमिंग बैक टू ओसी। तो ओसी बेसिकली एक 15 डेज़ का कोर्स होता है। यहाँ पे डेली आपको 6 आवर्स सेंटर पे जाने होते हैं और यहाँ पे हर 15 डेज़ एक नई फैकल्टी आती है। सो डे 1 पे आपको एक बहुत मोटी किताब मिलती है जिसके अंदर पूरा शेड्यूल लिखा होता है कि 15 डेज़ में आपका कोर्स कैसे कैसे आगे जाएगा। बट टू बी ऑनेस्ट, उसको देख के कोई कुछ नहीं पढ़ाता। वो बुक शायद आपकी सेकेंड डे के बाद कभी खुलेगी भी नहीं। सो 15 डेज़ 15 फैकल्टीज़ आती हैं। सो बेसिकली उसी में वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। आपको वो लेक्चर्स देते हैं, आपको वो कोर्स के बारे में बताते हैं, आर्टिकलशिप के बारे में बताते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं, और इन एंड आउट आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हो। कोई और वीडियो देखी होगी तो हर जगह पे आपको यही सुनने को मिला होगा कि यहाँ पे मौज मस्ती होती है, एक्टिविटीज़ होती है, फन एक्टिविटीज़ टाइप की चीज़ें होती हैं और एंटरटेनमेंट होता है। पर टू बी ऑनेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है, आपको अपने पर्सनालिटी के ऊपर काम करना पड़ता है। अगर आप 15 डेज़ तक सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए आए हो तो 15 डेज़ के एंड में आपको कोई लर्निंग नहीं मिलेगी। सो आपको डेली वहाँ पे जो भी चीज़ें बताई जाती है उनको अपने अंदर इनकलकेट करना है, उसको एक्सपीरियंस करना है और अपने आप को आफ्टर 15 डेज़ एक बेटर वर्जन में ट्रांसफॉर्म करना है। तो यही मोटिव है उसी का। मोरोवर, अगर आपने स्कूलिंग अच्छी करी है, आप कॉलेज गए हो, तो इसका बहुत ज़्यादा रेलिवेंस तो नहीं है। पर स्टिल अगर आप कोई टायर 3 सिटीज़ से आते हो जहाँ पे कि आपका कॉलेज इतना अच्छा नहीं था, तो डेफिनेटली इन 15 डेज़ पे आपको अपने ऊपर काम करने को पड़ेगा। बाकी मोस्टली फैकल्टीज़ यहाँ पे सीए ही होती है, पर कुछ फैकल्टीज़ बाहर से भी आते हैं जो कि नॉन सीए बैकग्राउंड से आते हैं। सबका मेन मोटिव यही होता है कि आपको कुछ नया सीखने को मिले, आप कुछ नई चीज़ें उनसे सीखें और आप वहाँ पे नेटवर्किंग करें, फ्रेंड्स बनाएं, लोगों से बातचीत करना सीखें। बट आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप उन 15 डेज़ में अपने आप को दूसरों के साथ एंगेज रखें, हर किसी से बातचीत करें, हर किसी के नंबर नोट डाउन करें। नहीं भी करोगे तो फैकल्टी आपको करवाई देगी। हर किसी के साथ टच में रहे टिल द टाइम आपकी आर्टिकलशिप लगे और आप सीए की जर्नी में आगे मूव करो। ये 15 डेज़ कब निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा और 15 डेज़ के बाद आपको यही टाइम याद आएगा। इन 15 डेज़ में आप बहुत कुछ सीखोगे लाइफ के बारे में, नए फ्रेंड्स बनाओगे, नए लोगों से मिलोगे, नेटवर्किंग करोगे, दूसरों के ड्रीम्स गोल्स के बारे में आपको पता चलेगा। आपको खुद चांस मिलेगा कि आप वहाँ पे आके हर किसी के सामने अपनी बात रखो। तो अब बात कर लेते हैं आईटीटी ट्रेनिंग की। तो आईटीटी ट्रेनिंग ओसी से कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पे 4 से 5 फैकल्टीज़ आती हैं जो कि लाइक 4 डेज़ के लिए आती हैं और लास्ट वाली 2 या 3 डेज़ के लिए। तो यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं मॉड्यूल के अंदर, वो आपको पढ़ाया जाता है, जिसमें मेनली टैली आता है, एक्सेल आता है, जोहो बुक्स और भी थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपको एंड में बताई जाती हैं। तो इसका जो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है वो हर सेंटर में अलग अलग होता है, पर हमारे वाले सेंटर में तो ऐसा था कि आप पहले 3 डेज़ में जो भी पढ़ते हो उसका 4th डे एक टेस्ट होता है 50 मार्क्स का। फिर आप 14th डे एक और टेस्ट होता है 50 मार्क्स का।
और पीपीटी भी होती है एक 100 मार्क्स की, और 15th डे आपका एक फुल फ्लेज टेस्ट होता है 300 मार्क्स का। और हर 4 डेज़ में फैकल्टीज़ चेंज होती रहती है और एंड में आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो आईटीटी काइंड ऑफ थोड़ी सी बोरिंग क्लास होती है, क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन मोस्टली वन वे ही होता है। टीचर आती है, आपको पढ़ाया जाता है, वही सारी चीज़ें आपको आपके पर्सनल पीसी में करवाया जाता है। असाइनमेंट्स होते हैं, टास्क होते हैं, आपको वो सब करना पड़ता है। यहाँ पे काइंड ऑफ इंटरेक्शन नहीं हो पाता लोगों के साथ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। So don't forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you. See you later.